नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए विशेष अल्कोहल, ईथर और फिनॉल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे बच्चों, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए फटाफट। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, कौन आपस में समावयवी हैं? डाईएथिल ईथर और एथेनॉल, एसिटिक अम्ल और एसीटोन, एसिटिक अम्ल और एसिटाल्डिहाइड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ईथर और एल्कोहल जो होते हैं वो आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं, तो ये आपस में समावयवता प्रदर्शित करेंगे। इसमें आंसर होगा ए, फर्स्ट आंसर है इसमें बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, यौगिक X C3H8O का ऑक्सीकरण करने पर यौगिक Y C3H6O प्राप्त हुआ, तो X क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, X क्या है? एक प्रकार का एल्कोहल है, हमें पहचानना है कौन सा एल्कोहल है ये। तो इसमें 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो प्राप्त हो रहा है अपन को, वो प्राप्त हो रहा है बच्चों CH3COCH3, यानी एक प्रकार का ये कीटोन है जो Y प्राप्त हुआ। तो कीटोन किससे प्राप्त होगा? ये प्राप्त हो रहा है 2 डिग्री एल्कोहल से। ठीक है ना, जब हम 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा? कीटोन प्राप्त हो रहा है। ये देखिए, इनमें से हाइड्रोजन हट जाएगा और CH3COCH3 हमें प्राप्त हो जाएगा एसीटोन। तो इसका आंसर है बच्चों 2 डिग्री एल्कोहल। अगला प्रश्न है, ROR एक प्रकार का ईथर है। इस ईथर में बंध कोण होता है 110 डिग्री, 109 डिग्री, 108 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों 110 डिग्री का कोण होता है इनमें बंध कोण, क्योंकि इसमें हल्का सा बेंड पाया जाता है। तो 110 डिग्री इसका बंध कोण होता है ईथर में। अगला प्रश्न है, ईथर में CO बंध विदलन में सक्षम है, यानी कौन सा ऐसा इसमें यौगिक है जो CO बंध को तोड़ देता है? HI, HCl, HBr या HF? तो इसका आंसर भी बच्चों फर्स्ट है, HI जो होता है वो CO बंध को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। अगला प्रश्न, एल्कोहल से जल की अशुद्धि कैसे दूर करेंगे? शुष्क HCl प्रवाहित करके, ईथर से, मैग्नीशियम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों ईथर से, यानी ईथर से हम एल्कोहल से जल की अशुद्धि को दूर कर देते हैं। अगला प्रश्न है, फिनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस KOH बन जाता है यौगिक X। इन्होंने पूछा है X क्या होगा? तो बच्चों ये एक प्रकार की राइमर-टीमान अभिक्रिया है, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है तो इसमें जो फिनॉल होता है बच्चों, उस फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर भी एसिड समूह लग जाता है, जिसे हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों सिनेमिक अम्ल, सिनेमैल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर है बच्चों थर्ड, सैलिसिलिक अम्ल बनता है इसमें, थर्ड आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, विंटर ग्रीन ऑयल क्या होता है? विंटर ग्रीन ऑयल पूछा है बच्चों इसमें, एथिल सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट, बेंजल्डिहाइड या फिनाइल सैलिसिलेट? तो इसका आंसर है मैथिल सैलिसिलेट जो होता है वो विंटर ग्रीन का तेल कहलाता है। अगला प्रश्न है, पिक्रिक अम्ल क्या है? पिक्रिक एसिड, ट्राईनाइट्रोटोलुइन, ट्राईनाइट्रोबेंजीन, ट्राईनाइट्रोफिनॉल या ट्राईनाइट्रोएनिलीन? तो बच्चों इसका आंसर है ट्राईनाइट्रोफिनॉल को ही पिक्रिक एसिड कहा जाता है। इसका संरचना सूत्र जो है वो इस प्रकार से होता है, फिनॉल होता है और इसके तीनों पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पर, नाइट्रो समूह जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी एक NO2 होता है इस प्रकार से। ठीक है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। अगला जो प्रश्न है, ग्लिसरॉल का बिस्मथ नाइट्रेट से ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है ग्लिसरिक अम्ल, ग्लाइऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या मीज़ो ऑक्जेलिक अम्ल? इसका आंसर है बच्चों मीज़ो ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तृतीयक ब्यूटेनॉल के साथ क्रिया करके उत्पाद देगा? बेंजीन, फिनॉल, टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन या टर्सरी ब्यूटिल फेनिल ईथर? इसका आंसर बच्चों फर्स्ट आंसर है बेंजीन बनाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, आइसोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सीन बनाने की मुख्य विधि में निम्नलिखित को प्रयोग किया जाता है?
आइसोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सीन अपन प्राप्त कर रहे हैं बच्चों। सांद्र HCl प्लस जिंक क्लोराइड, सांद्र H3PO4, HBr या HCl। तो इसका आंसर है बच्चों सेकंड, सांद्र H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल निर्जलीकरण पर अधिकतम स्थायी कार्बोनियम आयन बनाएगा? तो बच्चों कार्बोनियम आयन स्थायी वही होता है जो 3 डिग्री होता है। तो देखते हैं, पहला जो है इसमें बनेगा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, अगर OH हटता है इसमें बनेगा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, इसमें बनेगा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन और इसमें बनेगा 1 डिग्री। तो ये तो है 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी ये जो है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका? सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टर्सरी एल्कोहल, ब्यूटिक एल्कोहल, जो इसमें H नहीं होगा, यहाँ गलत छपा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, आंसर सेकंड। अगला प्रश्न है, पावर एल्कोहल है परिशुद्ध एल्कोहल प्लस मेथेनॉल, परिशुद्ध एल्कोहल प्लस फिनॉल, परिशुद्ध एल्कोहल प्लस पेट्रोल या परिशुद्ध एल्कोहल प्लस एसिटिक अम्ल। तो इसका जो आंसर है बच्चों, परिशुद्ध एल्कोहल प्लस पेट्रोल जो है वो पावर एल्कोहल कहलाता है। थर्ड आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, CH3 CH2OH और CH3CO CH3, यानी एक तो है डाईमेथिल ईथर और एक है अपने पास में एथेनॉल। ये दोनों समावयवी हैं। कैसे? स्थान समावयवी, क्रियात्मक समावयवी, श्रृंखला समावयवी या ज्यामितीय समावयवी। तो इसका आंसर है बच्चों क्रियात्मक समावयवी, क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं दोनों में, एक में एल्कोहल एक में ईथर है। अगला प्रश्न, फॉर्मेल्डिहाइड की CH3MgX से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त यौगिक होता है एसिटैल्डिहाइड, एथेनॉल, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो सेकंड आंसर है। इसमें हमें प्राप्त होगा एथेनॉल, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एक कार्बन की संख्या बढ़ जाती है और जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर है एथेनॉल। अगला प्रश्न है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कौन सा विलयन नहीं है, यानी कौन सा नहीं घुलता है? N-हेक्सेन, हेक्सीन, बेंजीन या एथेनॉल। तो इसका आंसर है बच्चों N-हेक्सेन, फर्स्ट आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल में विलय नहीं है। अगला प्रश्न, ये ईथर है बच्चों, CH3O C3H7 और C2H5O C2H5, डाई एथिल ईथर और मैथिल प्रोपिल मैथिल ईथर, ठीक है ना बच्चों। ये दो ईथर हैं, कौन सी समयोता प्रदर्शित कर रहे हैं? तो एक में तो देखो ऑक्सीजन की साइड में कार्बन की श्रृंखला में 3 कार्बन हैं और एक में एक ही है, इसके दोनों तरफ 2-2 हैं, यानी कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन है। एक श्रृंखला इधर आ गई, CH3 समूह इधर आ गया, तो इसको अपन कहते हैं बच्चों मध्यावयवता। CH3 का क्रियात्मक समूह के दूसरी तरफ आ जाना, ठीक है ना, तो ये कहलाता है मध्यावयवता। इसका आंसर है थर्ड आंसर। अगला प्रश्न है, CH3CHO प्लस CH3MgBr यानी एसिटैल्डिहाइड प्लस मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराने पर यौगिक A प्राप्त होता है। तो यौगिक A क्या है? एक प्राथमिक एल्कोहल, एक द्वितीयक एल्कोहल, एक तृतीयक एल्कोहल या एसीटोन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एसिटैल्डिहाइड है तो इससे द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा, सेकंड आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, क्योंकि ये CH3MgBr ग्रिग्नियर अभिकर्मक होता है। अगला प्रश्न, RMGI ये भी क्या है? एक ग्रिग्नियर अभिकर्मक है, इसकी मेथेनॉल से क्रिया कराने पर यौगिक X प्राप्त होता है। तो यौगिक X होगा एक एल्केन, RH, RCH3, ROH या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बच्चों फर्स्ट होगा, RH होगा, ये एक R और एक H, फर्स्ट आंसर, ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, परिशोधित स्प्रीट से परिशुद्ध एल्कोहल निम्न प्रकार प्राप्त की जा सकती है। ऐसे प्रश्न आते हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न ज़्यादा आते हैं बच्चों जेट एग्जाम में। परिशोधित स्प्रीट से परिशुद्ध एल्कोहल
निम्न प्रकार प्राप्त की जा सकती है: भाप आसवन से, प्रभाजी आसवन से, स्थिर क्वाथी आसवन से या जल अपघटन से। तो इसका आंसर है बच्चों थर्ड, स्थिर क्वाथी आसवन से प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल को ग्लूकोज से निम्नलिखित एंजाइम की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं: इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज या डाइस्टेज। एथिल अल्कोहल को ग्लूकोज से प्राप्त करना है बच्चों, तो इसमें एंजाइम काम आएगा जाइमेज, सेकंड आंसर है इसका। अगला प्रश्न, पेंट 3-in-2-ol को पेंट 3-in-2-on यानी ऑल को ऑन में अपन इसमें बदल रहे हैं बच्चों, ध्यान रखें। यानी ये अल्कोहल को अपन किस में बदल रहे हैं? कीटोन में परिवर्तित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिकर्मक है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में क्रोमिक एनहाइड्राइड, अम्लीय डाइक्रोमेट या अम्लीय परमैंगनेट। तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में क्रोमिक एनहाइड्राइड। इसकी उपस्थिति में अपन पेंटेनॉल को पेंटेनॉन में बदल देते हैं, ठीक है ना, पेंटीनॉल को पेंटीनॉन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया, जो अभिक्रिया यहाँ दिखा रखी है बच्चों, कहलाती, इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? इसमें फिनॉल है, HCl की अभिक्रिया हो रही है HCN के साथ में निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, और बन रहा है यहाँ पर देख लीजिए आप सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है ना, सैलिसिलएल्डिहाइड इसमें बन रहा है बच्चों। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? पर्किन अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया या गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर जो है वो है गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, फिनॉल ब्रोमीन से क्रिया करके देता है। फिनॉल जो है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल या 1,3,5 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका आंसर जो है बच्चों थर्ड आंसर है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 से बच्चों आपके सामने, सबसे अधिक अम्लीय है, पहला है फिनॉल, दूसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल, तीसरा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और चौथा है बेंजोइक एसिड। तो इसमें बच्चों सबसे अधिक अम्लीय वो होगा जो सबसे आसानी से H आयन को त्याग देता है H+ के रूप में। तो इसका आंसर बच्चों फोर्थ आंसर होगा, बेंजोइक एसिड सबसे अधिक अम्लीय होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ ल्यूकास अभिकर्मक सबसे तेज़ी से क्रिया करता है? ल्यूकास अभिकर्मक की बात हो रही है बच्चों, ब्यूटेन 1-ऑल के साथ, ब्यूटेन 2-ऑल के साथ, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल के साथ या 2-मेथिल प्रोपेन 1-ऑल के साथ। इसका आंसर जो है बच्चों वो है 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल के साथ में ल्यूकास अभिकर्मक तेजी से क्रिया करता है। अल्कोहल के साथ कौन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता? अल्कोहल के साथ CH3COCl, एसिटिक एनहाइड्राइड, ईथर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान रखें, ईथर जो होता है अल्कोहल के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता। अगला प्रश्न बच्चों अच्छा प्रश्न है, एस्प्रिन का निर्माण एसिटिल क्लोराइड की निम्नलिखित के साथ क्रिया से किया जा सकता है? बेंजोइक अम्ल, फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो आंसर है बच्चों फोर्थ आंसर है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एस्प्रिन का निर्माण जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल से किया जाता है। अपने सामने क्वेश्चन नंबर 43, फिनॉल की निम्नलिखित के साथ क्रिया द्वारा बेकेलाइट उत्पन्न होता है, यानी फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराएं कि बेकेलाइट बनेगा? यहाँ पर बताया गया है बच्चों, देखो एक तो बताया गया है ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा है एसिटैल्डिहाइड, तीसरा एसीटोन और चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से ही बेकेलाइट बनता है। आंसर फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बच्चों, फिनॉल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा इसके पश्चात सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके देता है, क्या बनाएगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल या नाइट्रोबेंजीन। तो ये बच्चों इसमें जो आंसर होगा इसका सेकंड आंसर है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनेगा।
सेकंड आंसर। अगला प्रश्न, एथेनॉल अगर आधिक्य में लिया जाए तो किसके साथ क्रिया करके डाई एथिल ईथर देता है? एथेनॉल सोडियम से 413 केल्विन पर, सांद्र H2SO4 से 413 केल्विन पर, सांद्र HCl से 413 केल्विन पर, या ब्रोमीन से 413 केल्विन पर। तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है, सांद्र H2SO4 से 413 केल्विन पर गर्म करने पर एथेनॉल आधिक्य में क्रिया करके डाई एथिल ईथर बना देता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, फिनोल वाष्प को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक, कौन सा यौगिक प्राप्त होगा जब हम फिनोल की वाष्प को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं? डाइफेनिल, डाइफेनिल ईथर, बेंजीन या बेंजल्डिहाइड। तो इसका आंसर होगा बच्चों थर्ड आंसर है, बेंजीन बन जाएगा, यानी फिनोल से बेंजीन प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, पिक्रिक अम्ल में उपस्थित समूह है, यानी पिक्रिक अम्ल में कौन से समूह होते हैं? OH समूह, NO2 समूह, OH और NO2, एसिड और NO2। तो इसका आंसर जो है बच्चों थर्ड आंसर होगा, OH और NO2 समूह होते हैं पिक्रिक एसिड में। अगला प्रश्न है, एथीन की बेयर अभिकर्मक से क्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद होगा। एथीन की अभिक्रिया जब बेयर अभिकर्मक से कराते हैं बच्चों तो प्राप्त होगा एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मेथेनॉल या वाइनिल अल्कोहल। इसका आंसर है बच्चों 49 का सेकंड आंसर, एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, किस यौगिक के साथ क्रिया करने पर नाइट्रस अम्ल अल्कोहल बनाता है? नाइट्रस अम्ल जो है वो अल्कोहल बनाएगा। प्राथमिक एमीन से, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या एमाइड से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। प्राथमिक एमीन से क्रिया करने पर नाइट्रस अम्ल जो है वो अल्कोहल में बदल जाता है। अगला प्रश्न बच्चों 52, कौन सी एल्कीन मार्कोनिकॉफ तथा प्रति मार्कोनिकॉफ दोनों विधियों से समान उत्पाद देती है? एल्फा ब्यूटिलीन, प्रोपिलीन, एल्फा एमिलीन या बीटा ब्यूटिलीन? इसका आंसर है बच्चों फोर्थ आंसर है, बीटा ब्यूटिलीन। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए जेट की तैयारी के लिए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्रश्न से संबंधित कमेंट जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।